ये जो सपा वाले जो पीडीए वालों के साथ में कर रहे हैं, ये तो बड़ा कष्टकारक है। सपा वाले भी भाई देखें, एक मोटी सी बात समझें, जिस तरह की लाइन अखिलेश यादव ने पकड़ी है, अब वो मजबूरी की बात अलग है, पर पसंद तो वो यादवों को भी नहीं आ रही है। वो भी साहब कहते हैं ठीक है, हम पॉलिटिकली जरूर हैं इनके साथ, हमारी पार्टी है समाजवादी पार्टी, हमें और कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अखिलेश भैया को क्या जरूरत है? वो कभी कुंभ को गाली देते हैं, कभी सनातन को गाली देते हैं, कभी रामचरितमानस जलवाते हैं, इन्हें हो क्या गया है? हमारी समझ के बाहर है। अखिलेश यादव एक दिन गाली देते हैं, अगले दिन मंदिर में साष्टांग लेटे नजर आते हैं। एक दिन वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, दूसरे दिन ब्राह्मणों से हजारों साल का रिश्ता बता देते हैं। यादवों को इटावा में उकसाते, फिर कह देते हैं कि ये यादव जो पिट रहे हैं पिटने दो, ये भाजपा के यादव, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो अखिलेश यादव को मैंने बहुत पहले कहा था कि ही इज अ कंफ्यूज पर्सन। उनकी पूरी राजनीति एक राजनीतिक कंफ्यूजन की शिकार है, उन्हें खुद नहीं मालूम। वो खुद आके वीडियो पे कहते, खुद आके कहते हैं, उनसे कोई पूछता भी नहीं, फिर भी आप कहते हैं कि देखिए मुझे भगवान पे भरोसा है, पर मैं पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़ता, ना मैं पूजा करता हूँ ना मेरी पत्नी डिंपल पूजा करती है। फिर उनके उस बयान की चर्चा होती है तो उसके एक महीने बाद वो रुद्राभिषेक करते हुए अपना फोटो लगा देते हैं, वो लंबा चौड़ा रुद्राभिषेक जिसको करने में अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए। तो मतलब आप सोच कर देखें। और तो और अखिलेश यादव तो पिछले 2 साल से वो रक्षाबंधन का फोटो भी पोस्ट नहीं कर रहे हैं। पहले रक्षाबंधन पे वो फोटो पोस्ट करते थे, समाजवादी पार्टी की तमाम महिलाएं आके उनको राखी बांधती थी। तो अब तो उनको इतना विरोध लगने लगा कि उन्होंने रक्षाबंधन की फोटो भी पोस्ट करना बंद कर दिया। राहुल गांधी ने पोस्ट भी किया तो पता चला कि वो प्रियंका वाड्रा की वायनाड की जीत की फोटो थी, जिसमें वो मिठाई खा रहे थे, उसको उन्होंने रक्षाबंधन कह के पोस्ट कर दिया। प्रियंका गांधी नहीं पोस्ट किया, राहुल गांधी ने किया। तो और अब ये देख जो फतेहपुर वाला मामला हुआ, अब ये देखिए फतेहपुर में मैं तो चूंकि यहाँ जहाँ से बैठा हूँ, यहाँ से 120 किलोमीटर फतेहपुर है, और तो मैं तो उस इलाके को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब स्थानीय लोगों का कहना है ये ठाकुर जी का मंदिर है, आप बनावट देख लीजिए, साफ नजर आ रहा है, बकवास है, हम तो साहब जन्माष्टमी यही मनाएंगे कह रहे थे। और उसमें तमाम लोग शामिल थे, उसमें यादव भी शामिल थे, उसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी शामिल थे। अब वहाँ पे मुस्लिम पक्ष ने शिकायत की, इन्होंने अपनी पार्टी में बर्खास्तगी शुरू कर दी है। तो एक खान साहब ने शिकायत की और चौहान साहब बर्खास्त हो गए। फिर वो पूजा पाल लेके चौहान साहब ये नौनुआ चौहान थे क्या? हाँ 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 हाँ, ये वही जो ओबीसी वाले, ओबीसी चौहान जो होते हैं वो उनको बर्खास्त कर दिया। तो पीडीए का पहला विकेट तो ये गिरा। फिर भाई पूजा पाल, आप मुझे बताएं, मुश्किल से 2 हफ्ते की शादी में वो विडो हो गई थी पूजा। मतलब पूजा पाल को तो हम लोग बहुत जमाने से देख रहे हैं ना। और राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई को हराया था। उसके बाद राजू पाल जो बसपा का तत्कालीन विधायक था, उसको दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी गई पूरे शहर में। मेडिकल कॉलेज में जब उसकी बॉडी लेके पहुंचे तो वहां हिला के देखा जिंदा है कि नहीं, 2 गोली वहां भी मारी गई। तो पूजा पाल आप सोच कर देखे कि वो क्यों नहीं कहेगी कि अतीक अहमद को मारना ठीक हुआ, वो क्यों नहीं कहेगी माफिया को मिट्टी में मिला दिया ठीक किया। अब उसने इतना कह दिया तो उन्होंने उसको भी पार्टी से निकाल के बाहर कर दिया, और तमाम तरह की बातें भी। समाजवादी का हाथ माफिया के साथ। हाँ अच्छा, पूजा ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा मुलायम सिंह तो हमेशा से इस तरह की बातें करते थे, अखिलेश भैया से मुझे थोड़ी उम्मीद थी, अब ये भी उसी रास्ते पे चल दिए, मैं क्या करूं। तो वो अच्छा, ये वो टाइम था जब राजू पाल की हत्या के बाद मुलायम सिंह ने इलाहाबाद आकर कहा था, इलाहाबाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, उन्होंने आके कहा था अतीक अहमद गंगा मैया से ज्यादा पवित्र है। तो हाँ, ये वोट, हाँ, और उसके बाद जो चुनाव हुआ था राजू पाल की हत्या के बाद, वो जीता था अतीक के भाई अशरफ ने, और उसमें वोट मांगने कौन आया था? उसमें वोट मांगने आई थी जया बच्चन, जया बहादुरी, और वो अपना आंचल फैला के कह रही थी कि मैं इलाहाबाद की बहू हूं, मुझको मुंह दिखाई में मेरे देवर अशरफ के लिए वोट चाहिए। तो आप सोचिए इसको जरा से। तो वो जो इनकी प्रवृत्तियां हैं, उन लोगों को धक्का मारने वाली, वो सब उनके देवर और जेठ के प्रताप से ही मिली है क्या? नहीं नहीं, ये कहना एकदम गलत होगा। अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन के साथ रहना 30 साल पहले छोड़ दिया था। वो अमर सिंह ने बताया था एक बार कि साहब वो 3 दशक से अलग रह रहे हैं, इसीलिए जया बच्चन के बंगले के नाम प्रतीक्षा है और अमिताभ बच्चन ने बंगले के नाम जलसा। तो अमिताभ बच्चन ने बहुत पहले ही जया से दूरी बना ली थी, और अभिषेक भी अलग रहने लगे थे, और फिर ऐश्वर्या भी अलग रहने लगी। जया बच्चन को वो उनका अपना नैसर्गिक गुण है, इसके लिए अतीक अहमद को दोष नहीं दिया जा सकता।
तो वो तो देखते हैं किस तरह लेकिन ये बदतमीजी करती रहती। अमिताभ बच्चन कैसे फंस गए चक्कर में, ये नहीं समझ में आया। अब चलिए, होता है, हमारे तो कहा जाता है कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, शादियां तो आसमान में तय होती हैं, यहाँ तो तलाक होता है। तो वो कम से कम उन्होंने वो नहीं किया। और जो भी किया, जैसे अमिताभ बच्चन कौन से दूध के धोए हैं साहब। अमिताभ बच्चन ने, मैं बताऊं, यहाँ पे इलाहाबाद से चुनाव लड़ा 1984 में। राजीव गांधी ने एक राजनीतिक बिसात बिछाई। मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने कैसे कैसे, मतलब हम लोग स्कूल में छोटे छोटे थे, लेकिन बड़ी चर्चा थी कि साहब अमिताभ बच्चन इलाहाबाद में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अच्छा, वो जमाना था जब उन्होंने, अगर मुझे ठीक याद है तो माधवराव सिंधिया को लगा के अटल बिहारी को हरवा दिया था। इसी तरह हमारे इलाहाबाद में उस समय हेमंती नंदन बहुगुणा का बड़ा जोर हुआ करता था। हेमंती नंदन बहुगुणा मुख्यमंत्री भी रहे थे। और मैं बार बार कहता हूं कि तमाम नेताओं में अगर उस समय तक किसी ने इलाहाबाद के लिए कुछ किया था तो बहुगुणा जी ने किया था। उसके बाद अगर किसी ने किया तो डॉक्टर जोशी ने किया था। तो बहुगुणा जी को कैसे हराया जाए, तो उन्होंने अपना एक गुड़ा गणित करके यहाँ से अमिताभ बच्चन को भेज दिया। अमिताभ बच्चन का ये है, अमिताभ बच्चन का आप फिल्म फेयर में पहला इंटरव्यू देखें जाके, जब वो नए नए स्टार बने थे या जब नए नए फिल्मों में आए थे, जब वो बॉम्बे टू गोवा टाइप की फिल्में कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि भाई आप कहाँ से आए, तो उन्होंने अपना बैकग्राउंड कलकत्ता का बताया था, इलाहाबाद का नाम भी नहीं लिया था कि ऐसा ना उनके ऊपर भैया का ठप्पा लग जाए। आप समझिए ना। हाँ, तो वो तो जब वो तो साहब जब स्टार हो गए और जब इलाहाबाद तमाम उनके वो क्या नाम हरिवंश राय बच्चन के साथ ताल्लुकात निकलने लगे नेहरू गांधी से, तो उन्होंने कह दिया कि छोरा गंगा किनारे वाला। तो साहब वो यहाँ पे इलाहाबाद में चुनाव लड़ने आए और उन्होंने कह दिया कि साहब मैं तो जहां भी रहा छोरा गंगा किनारे रहा, और हाथी जाए गांव गांव जिसका हाथी उसका ना हो, इस तरह कर की बात उन्होंने अपनी कहावतें कहीं। बहरहाल अमिताभ बच्चन को जिताने के लिए इलाहाबाद की जनता ने हेमवती नंदन बहुगुणा को 4 लाख वोट से हरा दिया। तो आप, इतनी बड़ी हार थी हेमवती नंदन बहुगुणा की, 2 लाख वोट से हराया था, 4 लाख वोट था। तो इतनी लंबी हार उन्होंने बहुगुणा जी रीता जोशी के पिताजी थे। तो इसके बाद अमिताभ बच्चन का जैसे ही मामला उधर कुछ बोफोर्स वगैरह में आए, वो यहाँ से इस्तीफा दे के गायब हो गए। और उन्होंने 18 साल तक पढ़ के इलाहाबाद आके ये बताने की जहमत भी नहीं की कि उन्होंने साहब हमने इतने दिल से उनको जिताया तो वो गायब क्यों हो गए। वो 16, 17, 18 साल बाद प्रकट हुए यहाँ पे मुलायम सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए। तो अमिताभ बच्चन कौन से बहुत बड़े पाक साफ है भाई, वो तो सब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन एकदम परफेक्ट जोड़ी है। आप समझ रहे साहब, इससे ज्यादा ना कहना।